हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन प्लैनेट बाय आर्या। फिर से आपका स्वागत है आज एक नई वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 का सॉल्यूशन दोस्तों क्लास 10th की। तो क्लास 10th की एक्सरसाइज 6.3 में क्या है दोस्तों, तो आपने एक नहीं दो नहीं लगभग 8-9 थ्योरम पढ़े हैं। सभी के वीडियोस हमने पीछे बना दिया है, ठीक है। तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं सभी थ्योरम्स को। तो चलिए आज देखेंगे इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आ गए हैं हम एक्सरसाइज पे। अभी देख रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 का सॉल्यूशन। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन का फिगर ये रहा, फर्स्ट का दोस्तों। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में कहता क्या है कि बताइए कि आकृति 6.34 में दोस्तों देखिए यहाँ इतने सारे फिगर हैं, 6 क्वेश्चन हैं, 12 फिगर्स हैं, ठीक है। बताने हैं आपको कि कौन से समरूप है कौन से नहीं समरूप है। तो इसमें कहता है कि 6.34 में दिए गए त्रिभुज के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं, उस समरूपता कसौटी को लिखिए और उनका प्रयोग आपने उत्तर देने के लिए तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों का सांकेतिक रूप में व्यक्त करना है, ठीक है दोस्तों। देखिए आप इसको क्या करिएगा, उस समरूपता कसौटी को लिखना, मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं ये बताना है आपको। और किस समरूपता की कसौटी से, इतने सारे थ्योरम पढ़े हैं तो किस समरूपता की कसौटी से ये त्रिभुज समरूप है वो बताना है। तो ये अपना क्वेश्चन है फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट इसमें क्या है दोस्तों, देखिए सभी एंगल क्या है आपस में बराबर हैं। कोण ए कोण पी के बराबर है। एंगल ए जो है, सॉरी ऊपर में पहले लिख लीजिए, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में क्या है, एंगल कौन कौन से बराबर है। देखिए एंगल ए बराबर है किसके, एंगल पी के, कितना है 60 डिग्री। दूसरा है एंगल बी बराबर है किसके, एंगल क्यू के, कितना है 80 डिग्री। एंगल सी कितना है, एंगल सी बराबर है 40 डिग्री के, इसमें भी एंगल आर है 40 डिग्री, दोनों बराबर है। कितने हैं, एंगल 40 डिग्री के हैं। इसीलिए हम एक समरूपता की कसौटी पर है ए त्रिभुज की समरूपता, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए त्रिभुज की समरूपता से, ए त्रिभुज की समरूपता से अगर तीन कोण क्या है आपस में बराबर हैं तो होगा वो त्रिभुज समरूप आपस में। इसीलिए हो जाएगा त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज PQR के, त्रिभुज PQR के। तो यही अपना सॉल्यूशन। तो आइए अब देखते हैं सेकेंड फिगर। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड। इसका फिगर यहाँ दिया हुआ है, इसके सभी भुजाओं का माप भी दिया हुआ है, ठीक है। और पूछ रहा है कि ये त्रिभुज समरूप है या नहीं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, कोण तो एंगल तो कोई दिया हुआ है नहीं, तो संगत भुजा को समानुपाती करके देखते हैं कि है या नहीं, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा अपना कौन सा है, AC। तो AC और इसमें बड़ी भुजा कौन सा है, PQ। AC और PQ का रेशियो निकालिए, कितना हो रहा है 3/6, मतलब ये आ रहा है 1/2। और इसका देखिएगा दोस्तों, इस त्रिभुज को जो है ना आप इस त्रिभुज के हिसाब से सेट कीजिए। तो ये सबसे इस मतलब इस दोनों बड़ी भुजा में एक लंब है, इसका बड़ी भुजा 5 और इसमें बड़ी भुजा है ये 2.5। तो इसका और इसका रेशियो निकाल के देखिए क्या है, BC, छोटे त्रिभुज में क्या BC और बड़े त्रिभुज में PR। इसका निकलिएगा तो ये हो जाएगा 2.5/5। इसको भी कैंसिल करने पे क्या आ रहा है 1/2 और बच गया ये AB और ये QR। तो AB/QR निकाल के देख लीजिए तो ये कितना हो रहा है 2/4। इसको कैंसिल पर करने पे आ रहा है 1/2। ऊपर में लिख लीजिएगा त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज किसमें, PQR में, ठीक है। तीनों भुजाओं का क्या है, रेशियो बराबर है। तो ये क्या हो जाएंगे, S त्रिभुज की समरूपता से त्रिभुज समरूप हो जाएंगे आपस में। कौन कौन से त्रिभुज, त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज PQR के। तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो आइए देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट का थर्ड फिगर कुछ इस टाइप का दिया हुआ है, सभी भुजाएं दी हुई है। आपको चेक करना है कि त्रिभुज समरूप है या नहीं। कोई सा कोण नहीं दिया हुआ है, कोई एंगल नहीं दिया हुआ है, सिर्फ भुजा दिया हुआ। तो भुजा को समानुपाती करके देख लीजिए। तो ये 2 से कटने वाला ये 4 है और 3 से कटने वाला 6 है। इस सभी का रेशियो निकाल के देख लीजिए। MP क्या हो जाएगा, DE बराबर कितना हो जाएगा 2/4। कैंसिल करने पे कितना आ रहा है 1/2। और देख लीजिए इस PL बट्टा क्या निकालिए, DF, PL बट्टा DF।
PL/DF बराबर क्या हो जाएगा 3/6, कैंसिल करने पे ये रहा 1/2, बच गया ये क्या LM बट्टा बच गया EF। तो LM का वैल्यू कितना है 2.7 और EF का वैल्यू 5, ये कट के 1/2 नहीं आ रहा है। तो चूँकि लिख लीजिएगा कि MP/DE का रेशियो बराबर है किसके PL/DF के, लेकिन वो बराबर नहीं है किसके LM/EF के। इसीलिए क्या होगा त्रिभुज आपस में समरूप नहीं होगा, इसीलिए त्रिभुज LMP समरूप नहीं होगा त्रिभुज DEF के। तो यही अपना आंसर। और ऊपर में आप लिख लीजिएगा कि त्रिभुज LMP तथा त्रिभुज DEF में, ठीक है, ऊपर में ये लिख लीजिएगा। उसके बाद ये तीनों चीज़, उसके बाद देखिए ये क्या हुआ, संगत भुजाएं समानुपाती नहीं हुई तो त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। तो आइए देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। तो आ गया चौथा क्वेश्चन। तो देखिए इसमें फिगर कुछ इस टाइप का दिया हुआ है, एक एंगल दिया हुआ है, 2 साइड दिया हुआ है। तो आपने क्या पढ़ा SAS त्रिभुज की समरूपता, तो उस पर जांच करते हैं इसका। देखिए इस दोनों त्रिभुज में चलेंगे, पहले चलेंगे किसमें, त्रिभुज LMN है, त्रिभुज LMN, और तथा किसमें चलेंगे, त्रिभुज PQR में, ठीक है। त्रिभुज LMN और त्रिभुज PQR में एंगल क्या है, बराबर है, मतलब एंगल M बराबर किसके है, एंगल Q के, कितना है 70 डिग्री का, ठीक है। इस दोनों को अंतरित करने वाली भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। तो इसका लेते हैं यदि MN, तो उसका क्या लेंगे LMN, इसका लेंगे PQ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2.5/5, इसको कैंसिल करने पे आ रहा है 1/2। इसका एक भुजा ये है, तो ये ले लेते हैं LM और बट्टा क्या हो जाएगा QR। भुजाओं का रेशियो निकाल के देखिए 5/10 आ रहा है, ये भी 1/2। दो भुजा क्या है, आपस में समानुपाती है और एक कोण बराबर है। तो SAS त्रिभुज की समरूपता से क्या हो जाएंगे, समरूपता से त्रिभुज हो जाएंगे समरूप। त्रिभुज LMN, त्रिभुज LMN समरूप होगा किसके, त्रिभुज PQR के। तो यही रहा अपना सॉल्यूशन। तो इसके बाद आइए देखते हैं 5 नंबर को। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं 5 नंबर का सॉल्यूशन। 5 नंबर का फिगर कुछ इस टाइप से दिया हुआ है, एंगल क्या है 80 डिग्री है, इसका भी 80 डिग्री है। तो आपने SAS त्रिभुज की समरूपता में क्या पढ़ा है, SAS त्रिभुज में होता है एक एंगल बराबर होता है और उस एंगल को बनाने वाले दोनों भुजाएं आपस में समानुपाती होती है। तो देखिए यहाँ 80 डिग्री बराबर है और इस एंगल को बनाने वाले दो भुजाएं, एक का दिया हुआ 2.5 सेंटीमीटर, तो एक का दिया हुआ यहाँ 5, तो एक का रेशियो तो हो जाएगा बराबर, लेकिन दूसरा भुजा हमको मालूम ही नहीं है। तो क्या होगा, इसकी समरूपता को बताना थोड़ा कठिन है। तो इसीलिए लिख लेंगे क्या, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज किसमें DEF में, ठीक है। एंगल A बराबर है एंगल F के, कितना है 80 डिग्री, और क्या है AB बट्टा क्या, AB बट्टा DF बराबर है किसके, AC बट्टा EF के, AC बट्टा EF के बराबर है क्या। अगर इस दोनों का रेशियो कितना आया 1/2, तो इसका भी 1/2 आने के लिए यहाँ पे AC हमारा 3 सेंटीमीटर दिया होना चाहिए, लेकिन AC अपना 3 सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ, या BC 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बराबर नहीं होंगे, इसीलिए लिख दीजिए कि यह युग्म समरूप नहीं है, यह त्रिभुज समरूप नहीं है, ठीक है। क्या होंगे, ये समरूप नहीं होंगे। तो चलिए आइए देख लेते हैं आप पहला का लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए ये रहा पहला का 6 नंबर का फिगर, कुछ इस टाइप का दिया हुआ है। इसमें दो एंगल दे दिया, एक एंगल दे दिया 80 डिग्री, एक एंगल दे दिया 70 डिग्री, इसमें दे दिया एक एंगल 80 और एक एंगल 30। तो देखिए पहले दोनों त्रिभुज का अलग अलग, दोनों त्रिभुज का सभी एंगल निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज DEF में क्या होता है, तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है त्रिभुज के। तो एंगल D होगा, एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F बराबर कितना होगा 180 डिग्री होगा। एंगल D का वैल्यू कितना है 70 डिग्री, एंगल E का वैल्यू कितना है 80 डिग्री, और एंगल F का वैल्यू आपको पता नहीं है। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री इधर, और 8 7 15 मतलब 150 डिग्री इधर होगा। एंगल F बराबर 180 डिग्री, यहाँ से अगर एंगल F हमको निकालना है तो 180 डिग्री रहेगा, इधर से ये जाएगा उधर तो 150 डिग्री हो जाएगा। मतलब एंगल F अपना कितना डिग्री आ गया, 30 डिग्री आ गया। अब चलेंगे किसमें, उस त्रिभुज में, त्रिभुज PQR में।
देखिए इसमें भी होगा तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री, मतलब कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। किसी भी त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों एंगल का योगफल जो होता है 180 डिग्री होता है। तो कोण P अपना पता नहीं है, एंगल P मालूम नहीं है, एंगल Q कितना दिया हुआ है 80 डिग्री है, बीच में प्लस होगा, और एंगल R कितना दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है। तीनों को जोड़ के 180 डिग्री पूरे होंगे। तो इस दोनों को जोड़ने पे कितना हो रहा है 110 डिग्री। यहाँ पे प्लस होना चाहिए, बार बार इक्वल हो जा रहा है 180 डिग्री। तो एंगल P यदि हमको निकालना है तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, मतलब वैल्यू इसका आ गया 70 डिग्री। तो ये कितना है एंगल P अपना 70 डिग्री। अब चलिए किसमें त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज PQR दोनों में चलेंगे। तो इसमें देखिए एंगल कौन कौन से बराबर हैं। एंगल D जो है एंगल P के बराबर है, एक कंडीशन। एंगल E एंगल Q के बराबर है, एंगल E एंगल Q के बराबर हो गए, और तीसरा एंगल F जो है एंगल R के बराबर हो गए। ये तीनों एंगल बराबर हो गए। तो आपने ए त्रिभुज की समरूपता से क्या पढ़ा है, जब त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर हों तो त्रिभुज आपस में क्या होते हैं समरूप होते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन पर लिंक है, जाके देख लीजिएगा। तो ए त्रिभुज की समरूपता से क्या हो जाएगा, ए त्रिभुज की समरूपता से त्रिभुज समरूप हो जाएंगे आपस में, मतलब त्रिभुज DEF समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज PQR के। तो यही अपना राइट आंसर। तो आइए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में कहता है आकृति 6.35 मतलब ये फिगर, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OB के, त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के, मतलब ये ऊपर में जो त्रिभुज बन रहा है वो नीचे वाले त्रिभुज के समरूप है, ठीक है। और एंगल BOC 125 डिग्री है, मतलब BOC इधर 125 डिग्री ये दिया हुआ है, और एंगल CDO मतलब ये एंगल अपना कितना दिया हुआ है 70 डिग्री दिया हुआ है। तो हमसे तीन को एंगल पूछ रहा है, कौन कौन सा एंगल, कौन DOC पूछ रहा है, एंगल DCO पूछ रहा है, एंगल OAB पूछ रहा है। देखिए इसमें एंगल कहाँ कहाँ होंगे, DOC मतलब यहाँ वाला एंगल पूछ रहे हैं हम, ठीक है। और DCO मतलब यहाँ का एंगल पूछ रहे हैं, और एंगल OAB और यहाँ का एंगल पूछ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए DOC पहले निकालने का कोशिश करते हैं। DOC देखिए ये पहले क्या है, ये एक सरल रेखा है, सरल रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है 180 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ से ये काट रहा है, तो इधर अगर 125 डिग्री है तो इधर तो उतना ही होगा, इस दोनों कोण को जोड़ के कितना होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो पहले तो आप यहाँ से देख लीजिए कि क्या होगा, एंगल BOC प्लस DOC, एंगल DOC दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा 180 डिग्री, जो कि सरल रेखा पर कोई भी एंगल बनेगा यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री का 180 डिग्री का। तो एंगल BOC अपने को पता है कितना है 125 डिग्री, DOC अपने को नहीं पता है, बराबर है कितना 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल DOC मालूम हो जाएगा, 180 डिग्री में से 125 डिग्री घटा देते हैं तो ये कितना आ रहा है 55 डिग्री। तो फर्स्ट आंसर तो अपना ये रहा, और सेकेंड आंसर निकालने के लिए अपना ये कितना आ गया 55 डिग्री, ठीक है। तो त्रिभुज का एक आपको मालूम होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, तीनों एंगल्स को जोड़ेंगे तो वो 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो चलिए किसमें त्रिभुज DOC में, ठीक है, क्या हो जाएगा एंगल D प्लस एंगल O प्लस एंगल C बराबर, तीनों को जोड़ने पे 180 डिग्री होंगे। इसमें दो एंगल हमको मालूम है, एंगल D कितना है अपना 70 डिग्री है, एंगल O कितना है अपना 50 डिग्री है, सॉरी 50 नहीं 55 डिग्री है, और एंगल C नहीं पता है, एंगल C हमसे पूछा जा रहा है। DCO मतलब एंगल C हुआ, तो यहाँ इस दोनों को जोड़ते हैं तो 7 5 का 5 7 5 12 125 डिग्री प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल C का वैल्यू क्या आ जाएगा 180 डिग्री में से 125 डिग्री घटाएंगे तो कितना होगा 55 डिग्री। तो यही रहा अपना सेकेंड सोल्यूशन। तो आइए देखते हैं अब थर्ड सोल्यूशन को भी। तो थर्ड सोल्यूशन के लिए क्या है, अपना एंगल OAB पूछ रहा है, OAB मतलब यहाँ का एंगल पूछ रहा है। तो एक चीज़ और गौर करने वाली बात है कि ये दोनों क्या है, समांतर रेखा है। समांतर रेखा को क्या कर रही है, ये सरल रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। तो एकांतर कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ वाला एंगल क्या होगा, यहाँ वाला एंगल के बराबर होगा। और अपने से पूछ रहा है OAB मतलब यहाँ का एंगल। तो यहाँ का एंगल मालूम करने के लिए आपको यहाँ वाला एंगल मालूम होना चाहिए। तो यहाँ वाला एंगल हमने कितना निकाला, अभी
55 डिग्री। तो यहाँ का एंगल भी कितना होगा 55 डिग्री। तो लिख लीजिए चूँकि ए बी समांतर है किसके सी डी के, इसीलिए क्या होगा एंगल डी सी ओ, एंगल डी सी ओ बराबर होगा किसके एंगल ओ ए बी के। कहाँ से एकांतर कोण से बराबर होंगे। ठीक है, एकांतर कोण। तो एंगल डी सी ओ अपना कितना है 55 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा एंगल ओ ए बी। अब इसको आप इधर लिख लीजिए एंगल ओ ए बी बराबर कितना हो जाएगा 55 डिग्री। तो यही अपना सोल्यूशन। तीनों के तीनों एंगल कितने आए 55 डिग्री 55 डिग्री 55 डिग्री। तो आइए देखते हैं अब थर्ड क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन को। थर्ड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी। समलंब चतुर्भुज कुछ इस टाइप का बनेगा। इसमें ए बी सी डी सभी सेट्स का नाम रख लिए हैं, जिसमें ए बी समांतर है सी डी के। ए बी भुजा जो है ये सी डी के समांतर है। ठीक है, और इसके जो विकर्ण है, विकर्ण कौन कौन से हैं ए सी और बी डी। कौन से बिंदु पर कट कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, ओ बिंदु पे। ठीक है, तो दो त्रिभुज की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए क्या करना है हमको साबित, ओ ए मतलब ओ ए बट्टा ओ सी बराबर ओ बी बट्टा ओ डी, यही प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं, पहले लिखते हैं गिवन। दिया हुआ क्या है कि ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी एक समलंब है। समलंब क्या है, चतुर्भुज है। लिख लीजिए समलंब चतुर्भुज है, जिसमें इसके विकर्ण कौन कौन से हैं, जिसमें इसके विकर्ण ए सी तथा बी डी एक दूसरे को, जो चीज़ क्वेश्चन में दिया रहे वही चीज़ लिख देना, एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटते हैं। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट, साबित करना है। लिख लीजिए टू प्रूव दैट, साबित करना है हमको। बुक में देखना पड़ेगा क्या दिया हुआ है, ओ ए बट्टा ओ सी बराबर ओ बी, ओ बी है ओ बी बट्टा ओ डी, यही ना प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं, ये दोनों क्या है आपस में समांतर है। तो इसके प्रूफ में क्या हो जाएगा, प्रूफ में देखते हैं चूँकि ए बी समांतर क्या दिया हुआ है सी डी के। तो एकांतर कोण क्या होता है आपस में बराबर होता है। कब होते हैं बराबर, जब दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो उनको मतलब उसके एकांतर कोण क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। जब दो देखिए यहाँ दोनों समांतर रेखाएं, मान लीजिए ये रेखा इसको काट रही है तो ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे एकांतर कोण। ठीक है, तो चूंकि ए बी समांतर सी डी है क्या दिया हुआ है, इसीलिए क्या हो जाएगा एंगल ए बी ओ बराबर हो जाएगा किसके, एंगल ओ डी सी के, एंगल ओ डी सी के। कहाँ से, एकांतर कोण से। ठीक है, एकांतर कोण से बराबर हो जाएंगे। तो आइए अब चलते हैं दोनों त्रिभुज में, किसमें, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज किसमें डी ओ सी में, त्रिभुज डी ओ सी में। इसमें क्या है हमारा, तो ये एंगल एक निकल गया कि एंगल ए बी ओ किस में था, ऊपर वाले त्रिभुज में था एंगल ए बी ओ, और ये एंगल ओ डी सी किस में था, नीचे वाले में था, बराबर किसके है एंगल ओ डी सी के। और एक एंगल बराबर हो सकता है, देखिए जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। देखिए शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से होंगे, ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटी है तो ये नीचे वाला एंगल ये ऊपर वाले एंगल के बराबर होगा। ठीक है, तो एंगल कौन कौन सा हो जाएगा, एंगल डी ओ सी हो जाएगा बराबर किसके, एंगल ए ओ बी के। ठीक है, ये कौन सा कोण होगा, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अब आप ही बताइए, जब दो त्रिभुज में उसके दो कोण आपस में बराबर हैं तो ए त्रिभुज की समरूपता से वो समरूप होंगे कि नहीं। तो ए त्रिभुज की समरूपता से क्या हो जाएंगे, त्रिभुज ए ओ बी समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज डी ओ सी के। तो यहाँ तक तो हो गया समरूप। अब इसके बाद हमको साबित करना था ये ओ ए बट्टा ओ सी बराबर ओ बी बट्टा ओ डी। देखिए दोस्तों, इस त्रिभुज को आप पलटकर इसका जैसे आधार किया हुआ है उसी तरह से इसका भी आधार करिएगा। तो एक तो ये डी ओ सी है और एक ट्रायंगल आपका इस टाइप का बन जाएगा। तो ये ओ चला आएगा इधर और ए जो है ये इधर चला जाएगा। ठीक है, और बी जो है सो इधर चला आएगा अगर इसको पलटते हैं इस साइड। तो अब क्या कर सकते हैं, जो कि ये दोनों समान मतलब समरूप हैं त्रिभुज, तो इसकी संगत भुजाएं समानुपाती होगी। मतलब ओ डी बट्टा ओ बी बराबर ओ सी बट्टा ओ ए होगा। लेकिन हमको प्रूव क्या करना था, ओ ए बट्टा ओ सी बराबर ओ बी बट्टा ओ डी। चलिए पलट दीजिए, या फिर
रेशियो है तो ओ ए क्या हो गया, ओ ए बट्टा ओ सी, इसको पलट दिए बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी बट्टा ओ डी। यही ना हमको प्रूव करना था, तो हो गया प्रूव। तो आइए देखते हैं इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन को। तो दोस्तों अपना 4 नंबर क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, गिवन है अपना कि इसमें दिया हुआ है एक, गिवन में लिख लीजिएगा क्या है 4 नंबर क्वेश्चन में, क्यू आर बट्टा क्यू एस बराबर क्या है, क्यू टी बट्टा पी आर, और तथा क्या दिया हुआ है, कोण 1 बराबर कोण 2। देखिए दोस्तों यहाँ कोण 1 ये है, इसमें एंगल 1 मान लीजिए इसको, और एंगल 2 अपना कौन सा है, एंगल 2 है अपना ये कौन सा एंगल, पी आर क्यू। ठीक है, तो देखिए अब इसमें हम क्या करना है, हमको प्रूव क्या करना है, साबित क्या करना है, सो लिखना होगा। गिवन के बाद साबित करना है, क्या साबित करना है इसमें कि त्रिभुज पी क्यू एस जो है, त्रिभुज पी क्यू एस, ये छोटा वाला त्रिभुज जो बन रहा है वो त्रिभुज टी क्यू आर, मतलब ये छोटा वाला त्रिभुज पी क्यू एस और ये बड़ा वाला त्रिभुज क्या है, आपस में समरूप है। यही हमको साबित करना है, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है किसके, त्रिभुज टी क्यू आर के, यही हमको साबित करना है। तो आइए देखते हैं अब इसके प्रूफ में, इसके प्रमाण में। प्रमाण में क्या होगा दोस्तों, पहले चलिए त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में चलने पे क्या हो रहा है कि इसमें त्रिभुज पी क्यू आर में देखिए एंगल 1 बराबर एंगल 2 अपना क्या था, गिवन था, कोण 1 बराबर था कोण 2 का था, दिया हुआ था, तो इसीलिए लिख लेते हैं दिया है। जब देखिए किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर हैं आपस में, तो उनके सामने का कोण, उनकी सम्मुख भुजाएं, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है। ठीक है, तो समान कोण की सम्मुख भुजाएं मतलब एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर हैं, तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, बराबर होगा। तो ये 1 के सामने वाला भुजा कौन सा हो जाएगा, पी आर, और एंगल 2 के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, पी क्यू। पी आर बराबर हो जाएगा किसके लिए, क्योंकि समान कोण के सम्मुख भुजा है। ठीक है, समान कोण की सम्मुख भुजा, जो एंगल समान रहेंगे उसके जस्ट सामने वाली भुजा आपस में बराबर होगी। ठीक है, अपना गिवन क्या है, लेकिन अपना गिवन में ये रेशियो दिया हुआ है, लेकिन लिख लीजिएगा, लेकिन रेशियो में क्या है, क्यू आर बट्टा क्यू एस बराबर है किसके, क्यू टी बट्टा पी आर के, और यहाँ हमारा निकला है क्या, पी आर किसके बराबर है, पी क्यू के, तो हम पी आर के जगह पे पी क्यू लिख सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा क्यू आर बाय क्यू एस बराबर क्यू टी बट्टा पी आर के जगह पे हम पी एस लिख दे, सॉरी पी आर के जगह पे पी क्यू लिख दे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम। तो अब इस रेशियो को इस फिगर में समझने का कोशिश कीजिए। क्यू आर मतलब ये बड़ी भुजा, और क्यू एस मतलब ये छोटी भुजा, क्यू टी मतलब ये बड़ी भुजा, और पी क्यू मतलब ये छोटी भुजा। अगर किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं का रेशियो आपस में बराबर है तो क्या होगा, त्रिभुज आपस में होंगे समरूप। इसीलिए, और क्या है ये, इसमें देखिए 2 भुजाओं का रेशियो तो आपस में बराबर आ गया। पी क्यू मतलब इस बड़ी वाले त्रिभुज में, टी क्यू आर में क्यू आर का रेशियो छोटे वाले त्रिभुज के क्यू एस भुजा से रेशियो इसका, और बड़े वाले त्रिभुज में टी क्यू का पी क्यू के रेशियो से बराबर है। और देख लीजिए इसमें एंगल 1 जो है इस दोनों त्रिभुज में कॉमन होगा, छोटा वाला त्रिभुज पी क्यू एस में और त्रिभुज टी क्यू आर दोनों में कॉमन होगा, तो एंगल तो बराबर होंगे ही होंगे, तथा एंगल 1 बराबर एंगल 1 ये क्या है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब होता है वही कॉमन, दोनों त्रिभुज में कॉमन होना। तो जब किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं समानुपाती हो और उसके एक कोण बराबर हो, तो ऐसे ए एस त्रिभुज की समरूपता से क्या हो जाएंगे, त्रिभुज आपस में समरूप होंगे, मतलब त्रिभुज पी क्यू एस समरूप हो जाएगा त्रिभुज टी क्यू आर के। तो यही प्रूव करना था, तो हो गया प्रूव। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके, वीडियो अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। फिर अगले वीडियो में समझेंगे आगे के सॉल्यूशंस को बहुत ही ईजी तरीके से। तो अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हम अपने डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक दे दिए हैं, तो वहाँ भी जाके आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।